गूंगी हो गई आज कुछ जुबां कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को साहिबे ईमां कहते कहते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। कुछ अरसा पहले हम इस बहन के घर आए थे। हमने इनके हालात देखे थे कि ये बहन किस हालात में ज़िंदगी गुजार रही है। आज हम दोबारा इनके घर आए हैं, इनकी थोड़ी मदद करेंगे और मज़ीद तफसील से हम आपको इनके हालात दिखाएंगे। तो चलें देखते हैं। ये देखें, इनके घर की जो दीवारें बन रही थी वो इनके रिश्तेदार थे, कोई भतीजा था, कोई भांजा था, वो मिलके इनकी घर की दीवारें मिट्टी की बना रहे थे। लेकिन वो लोग भी गरीब हैं, रोज़गार हैं, दिहाड़ीदार मज़दूर हैं। इस वजह से वो अपने घर का चूल्हा जलाने की खातिर ये दरमियान में काम छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि वो जाएंगे तो काम काज करेंगे तो उनके घर का गुजर बसर भी होगा। तो इनके घर की सारी दीवार तो हो चुकी है, मगर ये देखें एक छोटा सा टुकड़ा फ्रंट पर रह गया है। इधर ही सामने से बड़ी सड़क गुजर रही है और उधर से ही इनकी जो घर की दीवार है वो भी रह गई है, इसलिए लोग काफ़ी गुजरते हैं। और इन्होंने एक फटा हुआ कपड़ा इधर लगा लिया है, जो कि फटा होने के वजह से और छोटा होने की वजह से इस दीवार को अच्छी तरह कवर नहीं कर रहा। इस दीवार में पर्दे के साथ साथ हवा और मतलब जानवर वगैरह भी आ जाते हैं। और बाकी ये जो है, इन्होंने दीवारें बनाने के लिए मिट्टी जो उठाई है वो ज़मीन से अपने घर के अंदर से ही उठाई है, क्योंकि बाहर लोगों के खेत हैं तो लोग इनको मिट्टी नहीं उठाने देते। तो इस वजह से इन्होंने अपने घर के अंदर ही गड़े बना के मिट्टी उठा के और दीवारें बना ली हैं। बाकी ये जो बहन है, इनका ज़ाहिर है कमाने वाला कोई नहीं है, ना इनका शौहर है। जैसा कि आपको बताया था, उन्होंने डिवोर्स दे दी है, तो ये खुद ही अपने घर का काम करती हैं। और ये एक बरामदा सा बनाया है घास वगैरह का, ताकि ये सर्दी से बच सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल काफ़ी सर्दी का मौसम है, तो उन्होंने घास वगैरह का ये बरामदा बना लिया है। और उसके साथ ही इनका जो वॉशरूम है, ये देखें, वॉशरूम मतलब कहने को तो वॉशरूम है, वैसे ये वॉशरूम नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी जगह है जिसके आगे ये एक दरवाज़ा है, टूटा हुआ दरवाज़ा, जो इन्होंने खड़ा किया हुआ है पर्दे के तौर पे, और उसे लकड़ी के साथ टेक दी हुई है, लकड़ी का सहारा देके उसे खड़ा किया हुआ है। और वैसे ही मिट्टी है और इधर ये इन्होंने एक वॉशरूम बनाया हुआ है, मतलब नहाने के लिए। और बाकी ज़रूरियात के लिए इनको बाहर ही जाना पड़ता है और घर में कोई इंतज़ाम नहीं है, लाइट भी नहीं है घर में, बिजली वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है कि बिजली नहीं है, कोई इस तरह की बिजली से चलने वाली कोई चीज़ भी नहीं है। और बस ये है कि अल्लाह ताला इनकी मदद करे। और बाकी इस बहन से पूछते हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या ज़रूरियात हैं। मतलब मेरी ज़िंदगी तो जैसे गुजरनी थी गुजर गई। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी थोड़ी बहुत तालीम हासिल कर सके, तो इसकी तालीम के लिए कुछ करें। तो हमने स्कूल्स वगैरह में पता भी किया है इनकी तालीम के बारे में। उन्होंने कहा है कि इसकी अच्छी सी तैयारी करवाएं, जब नए एडमिशन होंगे तो इंशाल्लाह अगर कोई मदद करेगा तो इनकी तालीम ज़रूर हो जाएगी और अल्लाह ताला इनके लिए कोई वसीला ज़रूर बनाएंगे। बाकी अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाले हैं। अगर अल्लाह ताला चाहे तो हर एक की मदद पहुंच जाती है, जिधर से भी पहुंचनी हो अल्लाह ताला वसीला बनाए। बाकी बहन सब कुछ अल्लाह ताला की वजह से ही होता है। बेशक अल्लाह ताला ने हमें आपसे मिलवाया है और उन्होंने हमारा आप तक भेजा है। बाकी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम किसी की मदद कर सकें। और अगर किसी कोई मदद करता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और आप नमाज पढ़ा करें, आप भी अल्लाह ताला से मांगा करें, क्योंकि जब जो इंसान अल्लाह ताला से मांगता है और अल्लाह ताला उनको देते हैं, वो इंसान दुनिया में किसी का मोहताज नहीं रहता। तो आप अल्लाह ताला से मांगा करें, ठीक है? बिल्कुल, हम अल्लाह से ही मांगते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसी को वसीला बना हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और आपने इंशाल्लाह अब नमाज पढ़ा करनी है 5 वक्त इंशाल्लाह। हाँ जी, नमाज पढ़ते हैं, ये साथ में मस्जिद है, चले जाते हैं। ठीक है, माशाल्लाह इस बहन के तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। साथ में मस्जिद इन्होंने खुद बनाई हुई है, उधर जाके ये नमाज भी पढ़ती हैं 5 वक्त और कुरान पाक की तिलावत भी करती हैं। जब हम पहली दफ़ा आए थे, ये उधर बैठ के नमाज पढ़ रही थी और कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, माशाल्लाह।
उसके भी वाशरूम वगैरह मस्जिद के भी नहीं है, इतना कोई देखभाल करने वाला, मस्जिद की हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, इंसान को तो कोई ना कोई ज़रूर देता है, लेकिन उधर वाशरूम वगैरह नहीं है, तो हम कहते हैं कि वहाँ अल्लाह ताला की घर की भी कोई मदद करे। ठीक है। इन्होंने छोटी सी मस्जिद बनवाई है, तो ये चाह रहे हैं कि मस्जिद में भी अगर कोई अल्लाह ताला का बंदा मस्जिद में वाशरूम वगैरह बना दे या उसे थोड़ा सा बेहतर कर दे, क्योंकि वो बिल्कुल कच्ची सी है फर्श उसका भी, क्योंकि जितनी हैसियत थी उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ी बहुत बना दी है। और हम इनके लिए एक सिलाई मशीन का इंतज़ाम करके आए थे कि सिलाई मशीन इनको दें, लेकिन इधर आके पता चला है, बहन ने बताया कि मैं जो है ना कपड़े सिलाई नहीं कर सकती। तो अब अगर आप कपड़े नहीं सिलाई कर सकती, और कोई काम बताएं जो आप आसानी से कर सकती हो। मैं कहती हूँ कोई छोटी मोटी शॉप घर पे मुझे लगा के दें, कोई ऐसी आप मेरी मदद कर सकते हैं तो, ताकि मैं अपना सर्कल अच्छे तरीके से खुद चला सकूं। ठीक है, सही है। वो बहन कह रही है कि छोटी सी टॉक शॉप मुझे अगर बना दे, माशाल्लाह ये वैसे तो होशियार हैं, सही है, तो ये घर में एक शॉप छोटी सी बना दे तो ये वो शॉप चला दे। और आप इसके अलावा कुछ चाहती हैं? बस यही चाहती हूँ कि बच्ची का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में हो जाए, ताकि इसकी तालीम तरबियत अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, इतना मेरे पास आमदनी का कोई वो नहीं है, तो मैं कहती हूँ बस किसी तरीके से मैं अपनी बच्ची की तालीम पूरी कर सकूँ। ठीक। इस बहन के लिए ना इन्होंने मशीन, सिलाई मशीन का हमने इंतज़ाम किया था कि सिलाई मशीन इनको दें और ये सिलाई करके अपने जो घर का गुजर बसर कर सकें, लेकिन इनसे पूछने पे पता चला है कि इनको सिलाई नहीं आती। तो हमने पूछा है कि सिलाई के अलावा और क्या काम है जो आप कर सकती हैं, तो इन्होंने बताया है कि एक घर इसमें मुझे एक टॉक शॉप बना दी जाए, ये मतलब जिसमें इधर इर्द गिर्द इनके बस्तियां हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, ताकि मैं उससे अपने घर का गुजारा कर सकूं। देखिए अल्लाह ताला की तरफ से जो इनकी मदद हुई है, ये पैसे हैं बहन, 15,000 रुपया है। इससे आप थोड़ा बहुत अपने घर का खर्च, अब जाहिर है आपके घर के जितने मसाइल हमने देखे हैं, इर्द गिर्द दीवार का सहन कैसे हुआ है, वॉशरूम वगैरह का, ये सब के लिए तो ये बहुत कम है, लेकिन यह है कि आप इससे थोड़ा बहुत अपने घर का सर्कल चलाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको बहुत दिल, जिन्होंने मेरी मदद की, अल्लाह ताला उनके हर मकसद को कामयाब करे, और हो सके मेहरबानी तो बस मेरी बच्ची के लिए आप कोशिश करें ताकि मैं इसको अच्छी तालीम दिला पाऊँ। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, दोबारा नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।